हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम रीडिंग में देखेंगे कि जिस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हो, क्या वो भी आपको इतना ही याद कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है। आज की रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो किसी को डीपली मिस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं क्या वो वापस आएंगे, या फिर जो कंफ्यूजन में है मूव ऑन करे या वेट करे। ट्रस्ट मी, आज की रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए। तो डीप ब्रीथ लो, अपनी एनर्जी को काम करो, अपने पर्सन को याद करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन को आंख बंद करके याद करिए, 3 बार उनको मेमोराइज करिए, उनकी अच्छी यादों को मेमोराइज करिए, जिससे कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो और एनर्जी उन तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जजमेंट, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपका कनेक्शन सडनली ब्रेकअप हुआ था। ये बोल सकते हो कि प्रॉपर आपको क्लोजर नहीं मिला था और तब से आप ओवर थिंकिंग लूप में फंस गए हो। आपके थॉट्स यही लग रहे हैं मुझे कि क्या वो मुझे मिस करते हैं, क्या उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया है। ये एनर्जी बहुत लोगों के लिए आ रही है मुझे कि क्या वो सोचते रहते हैं कि क्या उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया है, क्या मैं ही गलत था या गलत थी, और सबसे बड़ा क्या वो कभी वापस आएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अभी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाले मोड में हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, कम्युनिकेशन बंद हो गया है, क्लैरिटी नहीं मिली है आपको, और आप आंसर खुद ही क्रिएट कर रहे हो। आप सिनेरियो बना रहे हो कि वो किसी और के साथ होंगे, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत लोगों की आ रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल अभी भी उनसे जुदा नहीं हो पा रहा है। अभी मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि अब बात करते हैं उनके साइड की एनर्जी की। वो भी आपको मिस करते हैं कहीं ना कहीं, बहुत ही ज्यादा एक बोल सकते हैं कि एक मिसिंग वाली एनर्जी में है। उनका भी जो एनर्जी आ रहा है वो आपको मिस करते रहते हैं, या बोल सकते हो कि आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर सकते हैं, या अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं, लेकिन ईगो या फियर की वजह से वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अभी उनका ईगो जो है वो बहुत बोल सकते हैं आपकी काफ़ी हाई लेवल का ही ईगो दिख रहा है मुझे। आपका जो पर्सन का ईगो है वो, इस ईगो की वजह से वो आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके उनका यही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि उन्होंने आपको इजीली मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज्ड है इमोशनली, आप बोल सकते हो कि अनस्टेबल है। सोचते रहते हैं कि वो, और डिसीजन लेने से भी डर रहे हैं, लेकिन अगर वो इमोशनली अनस्टेबल है तो डिसीजन लेने से भी आपके लिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं। वो सोचते हैं या तो मैं वापस जाऊं या फिर कंप्लीटली दूर हो जाऊं। अभी तक उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है उनका? कोई एक पर्सन हर्ट हुआ था डीपली, या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए थे आप लोगों के बीच में। जो डेथ की एनर्जी आ रही है, काफी ये एनर्जी आ रही है कि ट्रस्ट इश्यूज हो गया था, या बोल सकते हो कि किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था।
और अब दोनों साइड से साइलेंस है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सुन सकते हो कि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि फीलिंग खत्म हो गई है, फीलिंग्स अभी भी उनके मन में काफी ज्यादा है, वो आपको याद करते रहते हैं, वो सोचते भी हैं कि आपको कांटेक्ट करें, लेकिन उनका यही है कि ईगो आड़े आ जाता है बहुत ज्यादा। एक बोल सकते हो कि ये एक ईगोइस्ट पर्सन है, जो भी है, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी आ रही है मुझे कि ईगो बहुत ज्यादा है इनके अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या रीयूनियन होगा? आप लोगों का जो रीयूनियन के चांसेस है, डेफिनेटली एनर्जी के हिसाब से तो रीयूनियन होने के 100% चांसेस है, पॉसिबल है रीयूनियन होने का। लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा ये रीयूनियन, उसके लिए आपको पहले हीलिंग की जरूरत है, आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। आपको हो सकता है कि रीयूनियन के कुछ साइंस आ सकते हैं, जैसे कि सडन मैसेज आ सकता है आपको, सडन मैसेज का एक बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रहा है मुझे कि या रैंडम कॉल आ सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है आप लोगों की कि आपने सोचा नहीं होगा और सडन कॉल या मैसेज आया कि आप मिलने आ जाओ। ये बोल सकते हो कि ये उनका फाइनल कॉल होगा कि मुझे आगे मूव ऑन करना है, कि बने रहना है। तो उनका अगर रीयूनियन होना है तो डेफिनेटली आप जब अपने आप को हील करोगे, उनके साइड से कॉल या मैसेज या आपके आपके साथ में एक मीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उनको चेस करोगे या डेस्परेशन दिखाओगे तो डिले हो सकता है, डिले भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है, एक आ रहा है रीयूनियन, लेकिन डिले मोड पे ज़्यादा आ रहा है। उसके लिए आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपने आप को हील करो। अभी अभी यही एनर्जी आ रही है कि जब तक आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, तो रीयूनियन में देरी हो सकती है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, एक बार देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहा है। Compromise. The situation will improve within the next few weeks. No, take action. Ask your angels. Recovery. Forgiveness. Get more information. Okay. ये एनर्जी आ रही है मुझे अभी एंजल गाइडेंस के थ्रू, अगर हम देख रहे हैं तो यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल। हर चीज को आप फोर्स मत करो, आप एक्शन लो लेकिन हर चीज को फोर्स मत करो। और आप रिकवरी, रिकवरी का मतलब यही है कि आप अपनी एनर्जी को हील करो, आप अपने आप को हील करो। जब आप खुद को चूज करोगे, अपनी वैल्यू को समझोगे, तो डेफिनेटली वो तभी वो पर्सन आप वापस आपके साइड में अट्रैक्ट होगा। एक फॉरगिवनेस वाली जो है, वो वाली चीज जब तक हम बैलेंस नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, जब तक हम चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं तब तक चीजें बैलेंस नहीं होती है और रीयूनियन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो उस पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने साइड, तो डेफिनेटली वो पर्सन आएगा आपके पास में, और जो आपका है उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर आपका कनेक्शन सच में स्ट्रांग है तो एक वक्त के बाद भी वो वापस आएगा। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए अपने हीलिंग पे, अपने सेल्फ लव पे और एक इनर पीस पे। और याद रखो कि जो आपके लिए है वो कभी आपको परमानेंटली नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग अपने माइंड बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको मिलेगा, आप लोगों का रीयूनियन होगा। रीयूनियन में डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलते हो, उनको चेंज नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन जरूर से होगा। हम थोड़ा सा रिलेशनशिप कार्ड से भी देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी और क्या आ रही है, क्या सोच रहे हैं वो, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और क्या वो आप लोगों का रीयूनियन हो पाएगा कि वो मूव ऑन कर जाएंगे। अ बैलेंस गिवन। ओके, लिसनिंग टू योर इंट्यूशन टू गाइड यू इन योर लव लाइफ।
confident in magnetic attraction, moving towards calmness in love, always from conflicts, a passionate romantic proposal, receiving recognition or success in love। एक कार्ड और लेते हैं, सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव। ठीक है, इसमें से जो बहुत सारे लोगों का जो मुझे दिख रहा है वो नो कांटेक्ट फेज में दिख रहे हैं। जो रोज उनके बारे में सोचते हैं और जो जानना चाहते हैं कि क्या वो वापस आएंगे। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि इनमें से रीयूनियन हुआ भी होगा, या बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी कोई कॉल मैसेज कोई भी उसपे है जो नो कांटेक्ट फेज में फंसे हुए हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, या फिर वो अभी आपकी तरह रातों को ओवरथिंक कर रहे हैं। तो अभी मुझे जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। जो देखिए ये है कि इस रीडिंग में आपको जो सच है वही चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ये कनेक्शन सडनली साइलेंट हो गया था, जितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं दी थी कि वो क्यों आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, कि क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। सडनली एक छोड़ के जाने वाली ही एनर्जी नजर आ रही है। सडनली साइलेंट हो गए थे वो, किसी फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ब्रेकअप हुआ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। या ये एनर्जी किसी-किसी के लिए हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि उन्होंने ये चीज़ें सोच समझ के प्लानिंग की थी कि उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके मूव ऑन करना है, लेकिन वो मूव ऑन हो नहीं पाए हैं। वो अभी भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर बिना रीज़न के डिस्टेंस आ गया था। आप सोच रहे हो वो मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है? और सच ये है कि साइलेंस ने आपको तोड़ दिया है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहते हो, रातों को रेस्टलेस फील करते हो, ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही है। साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता है। कभी-कभी साइलेंस अगर इमोशनल ओवरलोड हो जाता है, आपका माइंड क्या कह रहा है अभी? अभी जो है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग वाले सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हो, हर मेमोरी रिपीट हो रही है आपकी, स्पेशली नाइट्स में जब आपको उनकी याद आती है तो आपका जो मेमोरी है उनका उनके साथ बिताए हुए पल है वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आती है और आप हार्ट ब्रेक फील करते हो। हर छोटी बात को बड़ा बना रहे हो, ये भी बोल सकते हो आप। ऐसा टिपिकल थॉट्स आ रहा है कि मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा जिसके कारण मुझे ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन झेलनी पड़ रही है। क्या वो मुझे डिज़र्व नहीं करते, या मैं उनको डिज़र्व नहीं करती? ये दोनों एक कंबाइंड एनर्जी आ रही है दोनों साइड से ही। क्या मैं वेट करूँ या मूव ऑन कर लूँ? ये भी आपके पास में एक एनर्जी आ सकती है कि आप ऐसा सोचते हो कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए कि उनके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी अब आपसे ये जो डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही है। ओवरथिंकिंग आंसर नहीं देता है, सिर्फ़ पेन बढ़ाता है। आपको मुझे जितना एनर्जी समझ में आ रहा है, आप सिर्फ़ क्लैरिटी चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपको सिर्फ़ कन्फ्यूज़न ही मिल रहा है उनके साइड से, आपके पार्टनर की साइड से। वो सिर्फ़ आपको कन्फ्यूज़न ही दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी दिए बिना ही उन्होंने मूव ऑन कर लिया था। अब फ़ोकस करते हैं उनके इमोशंस पर, तो वो आपको भूल नहीं पाए हैं। जैसे आपके साथ में हो रहा है, आप ओवरथिंकिंग करते हो, आप जो अपनी इंट्यूशन सुन रहे हो, लिसनिंग टू योर इंट्यूशन टू गाइड यू इन योर लव लाइफ। जैसे आप अपने इनर इंट्यूशन की बात सुन रहे हो, अभी वो भी अपने इनर इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, वो भी आपको भूल नहीं पाए हैं, रातों को स्पेशली काफ़ी मिस करते हैं आपको, लेकिन आपसे दूर रहने का डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली मैच्योर बिहेव कर रहे थे, या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड था। बोल सकते हो कि आप लोगों के बीच में जो फाइटिंग्स होती थी या चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, इससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते थे, या उन्हें अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा भी एक एनर्जी दिख रहा है मुझे। उनके थॉट्स में अभी यही चीज़ें बार-बार आ रही है।
मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था या नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ें जो है वो सडनली हो गया। ऐसा कुछ प्लान नहीं दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये हो सकता है कि पूरे प्लानिंग के साथ में की गई ब्रेकअप है, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। ट्रुथ यही है कि वो दूर रहकर भी खुश नहीं है आपसे। तो अभी उनका साइलेंस के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? आप ये कह सकते हो कि उनके साइलेंस के पीछे का रीज़न यही है कि उनका एक ईगो जो था, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन था और आप बोल सकते हो कि पास्ट हर्ट जो उन्होंने झेला होगा या टाइमिंग इश्यू आप बोल सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे या इग्नोर कर दोगे उनको। उनके फीलिंग्स को समझोगे नहीं, आप उनकी चीज़ों को जब वो क्लैरिफ़ाई करने के लिए आएँगे तो आप उनकी बात को सुनोगे नहीं। ये सारी चीज़ों का या ये बोल सकते हो कि रिजेक्शन का फ़ियर उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी इंटरनल फ़ियर की अगर हम बात करेंगे तो वो चाहते हैं कि उनको लव लाइफ में सक्सेस मिले, लेकिन कहीं न कहीं जब आप लोगों की बातें होती है तो वो इमैच्योर वाली बिहेवियर रखते हैं और उनका ईगो क्लैश होता है, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कहीं न कहीं आप लोगों का रीयूनियन जो है वो रह जाता है, बात कभी होती भी है, कभी नहीं होती है और कभी जब होती है तो वो लड़ाई ही हो जाता है आप लोगों का। इसलिए वो वेट कर रहे हैं या यूनिवर्स से साइन माँग रहे हैं कि मैं इनसे अभी इनका वेट करूँ या इग्नोर करूँ, कैसे करूँ? वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये डर है कि रिजेक्ट कर दोगे या इग्नोर कर दोगे। इस चीज़ का फ़ियर उनको बहुत ज़्यादा उनके मन में है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हो, आप चाहते हो कि उनके साइड से अगर एक कॉल या मैसेज आए तो आप उनको रिप्लाई दो, उनसे बात करो। तो अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा? तो डेफ़िनेटली मुझे जो एनर्जी आ रही है आप लोगों की जो रिलेशनशिप में है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला ही रीयूनियन होगा। आपको आप दोनों की हीलिंग पर ही ये बेस्ड है। आप बोल सकते हो कि आप दोनों अपने आप को हील कर रहे हो और इस फ़ेज़ में आ चुके हो। कहीं न कहीं आप दोनों भी समझ चुके हो कि जो पहले जो बिहेवियर था वो इमैच्योरिटी वाली बिहेवियर थी। अब आपको ऐसे नहीं करना है और इस बार जो रियूनियन होगा वो परमानेंट होगा। ये रियूनियन सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो दिख रहा है मुझे वो क्लियर कट एनर्जी आ रही है कि उनका रियूनियन होगा और ये एक परमानेंट रियूनियन होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आप दोनों की हीलिंग पर, ईगो रिलीज़ पर और राइट टाइमिंग पर। इसके लिए शायद यही हो सकता है कि सडनली उनका कॉल या मैसेज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनका सडनली कॉल या मैसेज आ सकता है या आप उनको ड्रीम्स में देख सकते हो, उनको ड्रीम में इमेजिन कर सकते हो। रिपीटेड साइन्स हो सकते हैं, नेम, नंबर, सॉन्ग्स ऐसे आप कहीं जा रहे हो, सडनली कोई सॉन्ग ऐसा आपको सुनाई दिया जिससे आपको लगे कि हाँ, आपको मतलब उनकी याद आए। आप ये चीज़ मेमोराइज़ कर सकते हो, उनके नाम दिख सकते हैं आपको, आप कुछ देख रहे हो, रिपीटेड आपको उनके नाम या रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं। ये यूनिवर्स का साइन होता है कि आप लोगों का रियूनियन जल्दी ही होने वाला है। लेकिन ये याद रखो आप कि रियूनियन तभी होगा जब इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप स्टॉप चेज़िंग और स्टॉप ओवरथिंकिंग और ट्रस्टिंग स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन जब तक आप अपना जो चेसिंग वाला फेज है उसको नहीं छोड़ोगे या ओवरथिंकिंग करना नहीं बंद करोगे तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। आपका काम है आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, खुद को हील करना और अपने और कंट्रोल को छोड़ देना कि किसी के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं करना है, जो चीज़ें होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर वो आपके है, तो डेफ़िनेटली आपके पास आएँगे, तो जब वो वापस आएँगे, तो आपके पास बिना चेज़ किए ही आपके वापस आ जाएँगे। आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है या उनके पीछे पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार स्टॉक वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ऐसी भी ज़रूरत नहीं है कि आप उनके लिए कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। इस वाली भी एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो डेफ़िनेटली आपको मिलेगा और अगर वो नहीं आए तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको किसी बेटर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो अगर
आप वेट कर रहे हो उनके लिए, तो आपको ज़रूर ये चीज़ करना चाहिए कि आपको चेज़िंग वाली एनर्जी को छोड़ना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जी को हील करना चाहिए। अगर आपको इस रीडिंग पे ट्रस्ट है तो आप कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर आप वेट कर रहे हो उनके लिए तो ज़रूर करो सब में। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आए। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।